इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। मैं कुछ तथ्यपरक वस्तुस्थिति आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। विगत 3 माह हुए मुझे सेवानिवृत्त हुए। मैंने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं कैसे रहूँगा, किस तरह से रहूँगा, क्योंकि कभी इतने दिन घर नहीं रहा और सुबह निकल जाता था, दिन भर ऑफिस में रहता था, शाम को वापस आता था। कपड़े पहनना और तमाम चीज़ें इसमें व्यस्त रहते थे। मुझे सबसे ज़्यादा ये चिंता थी कि मैं अब जो है अवकाश प्राप्त होने के उपरांत घर में अपने को कैसे रहूँगा। मुझे कुछ शुभचिंतकों ने बताया कि हनुमति पहले भी आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, छूटा हुआ, लेकिन कोशिश करो, समय कट जाएगा। मुझे कल बड़ी पीड़ा हुई, किसी ने ये कहा, मैंने कहा अच्छा समय कट रहा, तो बोले पैसा तो मिल रहा। मैं आपको बताऊं, तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जिनसे कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, ना वो दे रहे हैं, ना मैं मांगूंगा। मेरे बच्चों द्वारा ये शक्ति हिदायत दी गई है और कहा गया है मेरी पत्नी द्वारा भी कि आप पैसे वैसे किसी से मत मांगना, आपका काम है लोगों को पढ़ाना। अच्छी बात है, ये कल्याण का काम है। लोग कहते हैं किसी को खून देना महादान है, बड़ा दान है, ये दान है, वो दान है। मैं समझता हूँ सरस्वती दिशा दशा बदलती है किसी भी देश के लिए। अगर सरस्वती लोगों में आती है तो ये प्रगति का उद्योतक है, समृद्धि का उद्योतक है, विकास का उद्योतक है, यदि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। चूँकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा आप ट्यूशन पढ़ाते हो, उसके बदले पैसा मिलता है। मैं आपको बता दूं, पैसा जो मिल भी जाता है, बाय द वे कुछ लोग दे भी देते हैं। मेरा 500 से 700 रुपये का पर डे की दवा चल रही है। लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और प्लस शुगर, तमाम सारे रोग से मैं ग्रसित हूँ। तो अगर उसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट किया जाएगा ना, तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। दूसरे, जब कुछ आप बोलें तो होमवर्क कर लेना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। अगर आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो नहीं बोलना चाहिए। मैं इनवाइटी भी नहीं था, किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा, आप तो अच्छा कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, गाना भी गा रहे हो इधर उधर के, और दिन भर आपका कट जाता, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। मुझे यही पैसा पीड़ित किया, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो लोगों ने किया। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान भी होंगे। लेकिन जिन्होंने कहा है ना, अगर मैं उनसे कहूँ एक छुट्टी का आवेदन पत्र लिख लीजिए जिसमें कामा, इन्वर्टेड कामा या फुल स्टॉप हो, नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे, मुझे पर पूरा कॉन्फिडेंस है। एक आवेदन पत्र लिखना हो, स्वयं से लिखना हो, नहीं लिख पाएंगे। बस का नहीं है प्यारे, बुरा मत मानना, संभव ही नहीं है। आप लिखे पूरा आवेदन पत्र, उसमें कामा का एरर ना हो, फुल स्टॉप का एरर ना हो, वर्ड का एरर ना हो, संभव ही नहीं है। मैंने अभ्यास किया है, कक्षा 9 से, क्लास 9 से अभ्यास किया। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ पढ़ लिख के, कुछ लोगों को बता सकता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं नहीं कहता मुझसे लोग विद्यमान हैं, बहुत ज़्यादा विद्यमान है, इतने विद्यमान हैं कि मैं उनके पाँव के नाखून तक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टिप्पणी से बचना चाहिए। किसी को दर्द पहुँचे, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। बाबूजी, मैं जो है समय बहुत अच्छा काट लेता हूँ। 3:45 बजे सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ। एक ही काम है, एक झोले में तमाम दवाएं हैं जिसका ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली चलना है मुझे, दवा खा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ।
मस्त हूँ, पर जब कभी निकलता हूँ, जब कोई मिलता है, एक आध ऐसे भी व्यक्ति मिले, क्या कर रहे हैं आप, अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहिए। मैंने कहा समय नहीं है। बोले समय ही समय, अब तो नौकरी भी नहीं कर रहे हो। मतलब वो किसी तरह से ऐसा लगता है जैसे मुझे चिता पे जाना था और उन्हें ये सहा नहीं जा रहा। मुझे अब तक रिटायरमेंट के बाद चिता पे चले जाना चाहिए, लेकिन मैं चिता पे गया नहीं, तो शायद ये लग रहा होगा। दूसरे मैंने ये भी कहा, आदमी सदैव जो है अगर परेशान है ना, दूसरे के सुख से परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, वो अपनी खींच उतारता है। चलिए, ये तो एक बात रही। मैं संबंध और प्यार की बात करना चाह रहा था। संबंध में कभी खटास नहीं आना चाहिए, सबसे संबंध रखना चाहिए। प्यार आप हर किसी से कर नहीं सकते, संभव नहीं है। मनुष्य योनि में आके रिलेशन बदलते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं माता पिता प्यारे होते हैं, माता पिता के हम प्यारे होते हैं। थोड़ा सा बड़े होते हैं, भाई बहन आपस में प्यार हो जाता है, कई बातें होती है, भाई बहन आपस में तय करते हैं, माता पिता को नहीं मालूम, दोनों तमाम बातें करते हैं। बड़े होते हैं, शादी हुई, पत्नी से प्यार बदल गया, वो प्यार नहीं होता, वो तो रोमांस है, कुछ पीरियड के लिए होता है, उसको प्यार हम नहीं कहेंगे। प्यार एक समर्पण है और निस्वार्थ, उसको प्रेम कहते हैं। हम किसी जीव से प्यार करें, गाय, बछड़ा, बैल, पता नहीं, मैंने तो भाई निभाया है, मैं साथ रहा हूँ, अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ भी पहचानता था, उनकी भूख भी पहचानता था। प्यार सबसे करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को चोट न पहुँचाऊँ अभिव्यक्ति के जरिए। संबंध सबसे रखिए, संबंध किसी से खटास में चाहिए। अगर कोई कुछ ऐसी बात कहता है पीड़ादायक, तो कभी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। मूर्ख लोग हैं जो डिबेट करते हैं, नहीं करना चाहिए। उसकी वहाँ तक समझते। उसने कहा, मुझे एक याद आती है एक कहानी। एक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से गालियाँ कम मिलती हैं, परोक्ष रूप से गाली दे रहा था, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से गाली दे रहा था, पूरा असभ्य तरीके से। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे गाली दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो मैंने कहा, मैंने सुना नहीं, मेरा कान सुना नहीं। तो क्या हुआ जानते हैं, आपने किसी को गाली दी परोक्ष रूप से, वो आपको रिटर्न बैक हो गया, क्योंकि जो आपने सेंड किया था वो रिसीव नहीं हुआ। आप लोग मोबाइल सभी लोग चलाते हो, नॉलेज काफ़ी हो गई होगी। जब हम कोई चीज़ सेंड करते हैं, जब रिसीव हो जाती है तो मानते हैं हाँ ये चला गया। तो जब आपने सेंड किया वो रिसीव नहीं हुआ, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ लोग सुबह पैदा होते हैं, मतलब सूर्य निकलने के बाद पैदा होते हैं आमतौर पे। सूर्य निकलने के पहले बहुत कम लोग सुबह उठते हैं। और सूर्य पैदा हो के हर दिन शाम को वापस चला जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। ना उन्होंने सूर्य उगते देखा, ना सूर्य डूबते देखा। उन्हें चंद्रमा भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आंखों से कुछ और दिखाई पड़ता। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, तो उन्हें नेचर दिखाई ही नहीं देता। उनका एक ही काम है, हर किसी ह्यूमन बीइंग को खींचो, नॉलेज हो ना हो, उसके बारे में पूरा होमवर्क हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कहना, उसमें दो चार लोग चापलूस सुनते हैं चटखारे लेके, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जो व्यक्ति परोक्ष रूप से किसी को कुछ कह रहा है, ये अगली बार जब आप नहीं होंगे तो वो भी आपके विषय में किसी से परोक्ष कहेगा। अगर ये समझ आ जाए तो शायद आप ये हरकत, मैं हरकत ही कहूँगा, बंद कर देंगे। कौवा बड़ा होशियार आता है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार। कहा जाता है क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। कौवा बहुत चालू है। सुबह सुबह आप अंदाज़ा लगा ले, मैं अभिव्यक्ति के जरिए नहीं जाऊँगा, कौवा करता क्या है। कौवा बनने से बचना चाहिए सबको, बहुत होशियार नहीं बनना चाहिए। आपसे भी होशियार पड़े हैं, आपसे भी बुद्धिमान पड़े हैं। चूँकि पीड़ा हुई, इस पर मैंने कहा। फिर मैं संबंधों पे आता हूँ। सारे जीव से प्यार करो, सबसे प्यार करो, लेकिन प्यार और संबंध में अंतर समझ लीजिए। हम किसी से संबंध है, किसी को जानते हैं, परिचित हैं, हर किसी से आप प्यार नहीं कर सकते। यहाँ प्यार पत्नी का नहीं है, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। ये रोमांस वो भी बहुत शार्ट पीरियड का, 4-5 साल का, इससे ऊपर का नहीं है।
प्यार एक समर्पण का नाम है, प्यार एक सौदा नहीं है, प्यार एक अनकंडीशनल चीज़ है। ये आपके प्रैक्टिस द्वारा होगा, किसी भूमिका में नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, उसके बाद उसको 20 गालियाँ देते हैं। प्यार इसको नहीं कहते। प्यार की परिभाषा समझना चाहिए, प्यार का एनालिसिस भी करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, सबसे कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि प्लीज़ दूसरे के समक्ष किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा करना बंद कर दें, शायद आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरे के पुत्रों को या पुत्री को बढ़ता हुआ देख के कुछ इस तरह के कमेंट पास होते हैं। उनके खुद के बच्चे कुछ नहीं कर पाए, उनके खुद के बच्चे कुछ नहीं कर पाए। अगर उनकी पैतृक संपत्ति ना होती तो शायद वो भूखे मर रहे होते। बहुत लोग स्वार्थ करते हैं लेकिन अपना नहीं झांकते। कहा जाता है चेक योर ओन, पहले अपने आप को झांको, उसके बाद क्षमता सक्षमता है तब किसी और को झांको। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।